जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन महिला के लिए बहुत ही खास होता है। इस दिन सुहागिन महिला अपने पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला उपवास रखती है। हर सुहागिन महिला को इस दिन का बेसब्री से इंतजार होता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि साल 2023 में करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही चंद्रोदय का सही समय क्या है ये भी बताऊंगी। इसके अलावा करवा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि क्या है और करवा चौथ के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसकी भी जानकारी दूंगी। साथ ही बहुत सी महिलाओं का सवाल है कि क्या इस साल पहली बार करवा चौथ का व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं। इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी, इसलिए लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पांचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करती हैं। आपको बता दें कि इस साल चतुर्थी तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर 2023 की रात को 9:30 पर हो रही है और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 1 नवंबर 2023 की रात को 9:19 पर हो रही है। तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को रखा जाएगा और करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त 1 नवंबर की शाम 5:36 से लेकर शाम 6:54 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 1 घंटा 18 मिनट की रहेगी। दोस्तों, करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय रात 8:15 तक रहेगा। आपको बता दें कि चांद निकलने का समय हर शहर में अलग अलग होता है। तो यदि आप अपने शहर का समय जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर लिखें। और बात करें सरगी के शुभ मुहूर्त की, तो दोस्तों सरगी हमेशा ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही खा लेने चाहिए और 1 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:49 पर रहेगा। तो आप सरगी 1 नवंबर की सुबह 4:49 से पहले ही खा लें, यही श्रेष्ठ रहेगा। दोस्तों, इस साल करवा चौथ का व्रत 13 घंटा 42 मिनट तक रखा जाएगा। करवा चौथ के दिन सूर्योदय सुबह 6:33 पर रहेगा और चंद्रोदय रात 8:15 तक रहेगा। तो ये व्रत सुबह 6:33 से लेकर रात 8:15 तक रखा जाएगा। इसके बाद चांद को अर्घ्य देने के बाद सुहागिन महिलाएं अपने व्रत का पारण करेंगी। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत करने वाली महिलाओं को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि व्रत में किसी भी प्रकार की भूल ना हो। इसीलिए आपको व्रत रखने से पहले करवा चौथ के व्रत के नियम जानना और विधि जानना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए जानते हैं करवा चौथ व्रत के कुछ नियमों के बारे में। तो आपको बता दें कि करवा चौथ के व्रत में महिलाओं को लाल या पीले रंग की साड़ी पहननी चाहिए। भूल कर भी इस दिन काले, सफ़ेद, भूरे या नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक रखा जाता है। यदि कोई स्त्री इस नियम का पालन नहीं करती है तो चौथ माता नाराज हो जाती हैं। आपको बता दें कि करवा चौथ का व्रत निर्जल और निराहार ही रहना चाहिए। अगर कोई हेल्थ इशू है या कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो वह जल और फलाहार करके अपने व्रत को पूरा कर सकती हैं। दोस्तों, ये व्रत पति के लिए ही किया जाता है, इसीलिए व्रती महिला को इस दिन 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। और करवा चौथ का व्रत यदि आप पीरियड से भी हैं तो भी रखना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को बीच में छोड़ा नहीं जा सकता है। इसके अलावा करवा चौथ व्रत की कथा सुनने के लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं। इसके लिए जब भी आप करवा चौथ व्रत की कथा सुने तो अपने हाथ में साबुत अनाज जैसे गेहूँ, चावल, इनके 13 दाने अवश्य ले लें। दोस्तों, करवा चौथ में व्रती महिलाओं के साथ थाली घुमाने का भी विशेष महत्व है। इसमें लगभग 7 सुहागन आपस में थालियां घुमाती हैं।
ये तब तक किया जाता है जब तक कि उनकी थाली उनके पास नहीं पहुंच जाती। दोस्तों, करवा चौथ व्रत की कथा सुनते समय आप मन में चौथ माता का ध्यान अवश्य करें और उनसे अपने पति की लंबी आयु की कामना भी करें। और बहू को कथा सुनने के बाद अपनी सास को बायना देना चाहिए, जिसमें मठिया, गुलगुले, खाने योग्य सामान, वस्त्र, आभूषण आदि होते हैं। और सुहाग का सामान पानी का लोटा जिसके ऊपर कुछ अनाज हो और सगुन के कुछ पैसे आदि जरूर रखें। और बायना देते समय सास के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी जरूर लें। दोस्तों, करवा चौथ की पूजा में आप मिट्टी के करवे का इस्तेमाल करें। यदि आपको मिट्टी का करवा ना मिले तो आप स्टील का लोटे का प्रयोग भी कर सकती हैं। एक ही लोटा आप अगली बार भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बस उसमें बंधी हुई मौली बदल दें और उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। इसके अलावा कई ऐसे काम भी हैं जो करवा चौथ के दिन व्रती महिला को यानी सुहागिन महिलाओं को भूल कर भी नहीं करने चाहिए। जैसे करवा चौथ के दिन व्रती महिलाओं को देर तक नहीं सोना चाहिए, क्योंकि व्रत की शुरुआत सूर्योदय से ही हो जाती है। इसके अलावा व्रती महिला को खुद ना सोने के अलावा घर के किसी भी सोते हुए सदस्य को उठाना भी नहीं चाहिए। करवा चौथ व्रत के दिन किसी सोते हुए व्यक्ति को नींद से उठाना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा सास के द्वारा दी गई सरगी करवा चौथ पर शुभ मानी जाती है। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान भी देती हैं। सरगी का भोजन करने के बाद ही भगवान की पूजा करके निर्जल व्रत का संकल्प लें। व्रत रखने वाली महिलाओं को अपनी वाणी पर नियंत्रण भी रखना चाहिए और महिलाओं को इस दिन अपने घर के बड़े बुजुर्ग का अपमान भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा करवा चौथ के दिन व्रती महिला को अपने पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा। इसके अलावा करवा चौथ के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान भूल कर भी ना करें, जैसे सफ़ेद कपड़ा, दूध, चावल, चीनी, दही, सफ़ेद मिठाई। इन चीज़ों को आप अपने हाथ से इस दिन किसी को ना दें। इसके अलावा करवा चौथ के दिन किसी भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। सुई धागे का प्रयोग ना करें, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि ना करें। इसके अलावा करवा चौथ के एक दिन पहले सुहागिन महिलाओं को अपने हाथ में मेहंदी जरूर लगा लेनी चाहिए। और करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले जल्दी उठकर सास द्वारा भेजी गई सरगी खा लें। ध्यान रहे कि सरगी में प्याज, लहसुन से बना भोजन ना हो। आप सिर्फ फल, मेवा, मिठाई, पूड़ी, चाय, पानी आदि ही लें। और बात करें करवा चौथ की पूजा की विधि की, तो दोस्तों, करवा चौथ की पूजा हमेशा शाम के समय शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। आप सर्वप्रथम गेरू या चावल को पीसकर दीवार पर करवा धरें या फिर बाजार से करवा चौथ का कैलेंडर लाकर उसे दीवार पर चिपकाकर आप उसकी पूजा कर सकती हैं। फिर चावल के एप्पन से चौक बनाएं और लकड़ी का पटा रखें। फिर मिट्टी और पीतल का करवा रखें। इस करवे में थोड़ा सा जल भर लें और अक्षत, फूल, सिक्का डालकर ढक्कन से ढक दें। फिर ढक्कन में चावल भरकर 8 पूड़ियों की अठौरी व चावल के लड्डू रखें। फिर करवे की टोटी में 4 सीके लगाएं। फिर करवे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसे पट्टे पर स्थापित कर दें। फिर आप गणेश, गौरी, शिव, कार्तिक की पूजा करें। उन्हें जल, फूल, माला, फल, अक्षत, रोली आदि अर्पित करें। तत्पश्चात माँ पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें और माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं। पूजा के बाद आप श्रृंगार का सामान दान कर दें, लेकिन प्रसाद स्वरूप उसमें से अपने लिए चूड़ी, बिंदी जरूर निकाल लें। फिर धूप दीप जलाएं और करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ें। फिर भगवान गणेश और शिव और पार्वती जी की आरती करके पूजा को संपन्न करें। इसके बाद सुहागिन महिलाएं सुहाग लें। फिर जब चांद निकले तो चांद की पूजा अर्चना करें। छलनी से चांद को देखें। इसके बाद अपने पति को देखें। फिर चंद्रमा को अर्घ्य दें और सास को बायना देकर उनका पैर छूकर उनके आशीर्वाद लें। इसके बाद आप अपने पति के पैर छूकर पति पूजन करने के बाद पति के हाथ से ही जल को ग्रहण कर कर आप करवा चौथ के व्रत का पारण कर सकती हैं। चलिए अब जानते हैं कि जो महिला पहली बार करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हैं तो वह इस साल व्रत शुरू करे या नहीं। तो आपको बता दें कि यदि आपकी शादी हाल में ही हुई है और ये आपका पहला करवा चौथ है तो आप इस साल अधिक मास पड़ने के कारण करवा चौथ का व्रत शुरू ना करें,
क्योंकि अधिक मास यानी मलमास अशुभ माना जाता है। जिस साल अधिक मास या मलमास लगता है उस साल कोई भी नया व्रत या सुहाग वाला व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।